जय जिनेन्द्र। 10 लक्षण धर्म में 10 धर्म की श्रृंखला में आज 7वां उत्तम तप धर्म का दिन है। आचार्य समंतभद्र विरचित रत्नकरण श्रावकाचार से उत्तम तप धर्म के स्वरूप का वर्णन करते हैं। इच्छा का निरोध करना वह तप है। तप 4 आराधनाओं में प्रधान है। जैसे स्वर्ण को तपाने से 16 बार पूर्ण उष्णता या ताप देने पर वह समस्त मैल छोड़कर शुद्ध हो जाता है, उसी प्रकार आत्मा भी 12 प्रकार के तपों के प्रभाव से कर्म मल रहित होकर शुद्ध हो जाता है। अज्ञानी मिथ्या दृष्टि तो शरीर को पंचाग्नि द्वारा तपाने में तथा अनेक प्रकार के काय क्लेश सहने को तप कहता है, किंतु वह तप नहीं है। शरीर को जला देने से, सुखाकर कृश कर देने से क्या होता है? मिथ्या दृष्टि ज्ञान पूर्वक आत्मा को कर्मों के बंधन से छुड़ाना नहीं जानता है। आत्मा कर्म कलंक रहित तो भेद ज्ञान पूर्वक अपने आत्मा के स्वभाव को तथा राग द्वेष मोहादि भाव कर्मरूप मैल को भिन्न भिन्न देखकर जिस प्रकार से राग द्वेष मोह रूप मैल भिन्न हो जाए तथा शुद्ध ज्ञान दर्शन में आत्मा भिन्न हो जाए, वह तप है। इसलिए कहा है, मनुष्य भव पाकर यदि स्वपर तत्व का ज्ञान किया है तो मन सहित 5 इंद्रियों को रोककर विषयों से विरक्त होकर सभी परिग्रहों को छोड़कर बंध करने वाली राग द्वेषमयी प्रवृत्ति को छोड़कर पाप के आलंबन से छूटने के लिए, ममता नष्ट करने के लिए वन में जाकर तप करना चाहिए। ऐसा तप धन्य पुरुषों के द्वारा ही होता है। संसारी जीव के ममता रूप बड़ी फांसी है। वह ममता रूप जाल में फंसा हुआ घोर कर्म करता हुआ महापाप का बंध करके रोगादि की तीव्र वेदना से तथा स्त्री पुत्रादि समस्त कुटुंब व परिग्रह के वियोगादि से उत्पन्न तीव्र आर्तध्यान से मरण करके दुर्गतियों के घोर दुखों को प्राप्त करता है। तपोवन को प्राप्त होना दुर्लभ है। तब तो कोई महाभाग्यवान पुरुष पापों से विरक्त होकर समस्त स्त्री कुटुंब पुत्र धनादि परिग्रह से ममत्व छोड़कर परम धर्म के धारक वीतराग निर्ग्रंथ गुरुओं के चरणों की शरण में पाता है। गुरुओं को प्राप्त करके जिसके अशुभ कर्म का उदय अति मंद हो गया हो, सम्यत्व रूप सूर्य का उदय प्रकट हुआ हो, संसार विषय भोगों से विरक्तता उत्पन्न हुई हो, वही तप संयम ग्रहण करता है। ऐसा दुर्धर तप धारण करके भी यदि कोई पापी विषयों की इच्छा से बिगाड़ता है, उसको अनंतानंत काल तक फिर तप प्राप्त नहीं होता है। अतः मनुष्य भव पाकर तत्वों का स्वरूप जानकर मन सहित 5 इंद्रियों को रोककर वैराग्य रूप होकर समस्त परिग्रह छोड़कर वन में एकाकी ध्यान में लीन होकर बैठना वह तप है। परिग्रह में ममता नष्ट होकर वांछा रहित हो जाना तथा प्रचंड काम का खंडन करना वह बड़ा तप है। नग्न दिगंबर रूप धारण करके शीत की, आतप की, पवन की, वर्षा की, डांस, मच्छर, मक्षिका, मधुमक्षिका, सर्प, बिच्छू इत्यादि से उत्पन्न हुई घोर वेदना को कोरे नग्न शरीर पर सहना वह तप है। निर्जन पर्वतों की निर्जन गुफाओं में, भयंकर पर्वतों की दरारों में तथा सिंह, व्याघ्र, रीछ, सियाली, चीता, हाथी से भरे घोर वन में निवास करना वह तप है। दुष्ट, बैरी, म्लेच्छ, चोर, शिकारी, मनुष्य
तथा दुष्ट व्यंतर आदि द्वारा किए गए घोर उपसर्गों से कंपायमान नहीं होना, धीर वीर पने से कायरता छोड़कर, बैर विरोध छोड़कर समता भाव से परमात्मा के ध्यान में लीन होकर सहना, वह तप है। समस्त जीवों को उलझाने वाले राग द्वेष आदि को जीतना, नष्ट करना, वह तप है। याचना रहित भोजन के अवसर में श्रावक के घर में नवधा भक्ति पूर्वक हाथ में रखा अलोना, कड़ुआ, खट्टा, लूखा, चिकना, रस नीरस, निर्दोष प्रासुक आहार, लोलुपता रहित, संक्लेश रहित एक बार खाना, वह तप है। 5 समितियों का पालना, मन वचन काय को चलायमान नहीं करना, राग द्वेष रहित अपने आत्मा का अनुभव करना, वह तप है। स्व पर तत्व की कथनी का निर्णय करना, चारों अनुयोग का अभ्यास करते हुए धर्म सहित काल व्यतीत करना, वह तप है। अभिमान छोड़कर विनय रूप प्रवर्तना, कपट छोड़कर सरल परिणाम रखना, क्रोध छोड़कर क्षमा ग्रहण करना, लोभ त्याग कर निर्वांछक होना, वह तप है। जिससे कर्म के समूह का नाश करके आत्मा स्वाधीन हो जाए, वह तप है। श्रुत के अर्थ का प्रकाश करना, व्याख्यान करना, स्वयं निरंतर अभ्यास करना, दूसरों को अभ्यास कराना, वह तप है। तपस्वियों का स्तवन भक्ति देवों का इंद्र भी करता है। तप से केवल ज्ञान उत्पन्न होता है। तप का अचिंत्य प्रभाव है। तप करने के परिणाम होना अति दुर्लभ है। नारकी तिर्यंच देवों में तप करने की योग्यता ही नहीं है। एक मनुष्य गति में ही तप होता है। मनुष्यों में भी उत्तम कुल, जाति, बल, बुद्धि, इंद्रियों की पूर्णता, रागादि की मंदता जिसके होती है तथा विषयों की लालसा जिसके नष्ट हो जाती है, उसी के तप होता है। तप 12 प्रकार का है। जिसकी जैसी शक्ति हो उसके अनुसार तप धारण करना चाहिए। बालक करे, वृद्ध करे, तरुण करे, धनवान करे, निर्धन करे, बलवान करे, निर्बल करे, सहाय सहित हो वह करे, सहाय रहित हो वह करे। भगवान का कहा हुआ तप किसी के भी करने को अशक्य नहीं है। जिस प्रकार से वात, पित्त, कफादि का प्रकोप नहीं हो, रोग की वृद्धि नहीं हो, शरीर रत्नत्रय का सहकारी बना रहे, उस प्रकार अपना संहनन बल वीर्य देखकर तप करना चाहिए। देश काल आहार की योग्यता देखकर तप करना चाहिए। जैसे तप में उत्साह बढ़ता रहे, परिणामों में उज्ज्वलता बढ़ती जाए, वैसे तप करना चाहिए। इच्छा का निरोध करके विषयों में राग घटाना वह तप है। तप ही जीव का कल्याण है। तप ही काम को, निद्रा को, प्रमाद को नष्ट करने वाला है। अतः मद छोड़कर 12 प्रकार के तप में जैसा तप करने की अपने में सामर्थ्य हो, वैसा ही तप करना चाहिए। इस प्रकार उत्तम तप धर्म का वर्णन किया। जय जिनेंद्र।